नमस्कार दोस्तों, रामायण महाकाव्य में श्री राम लक्ष्मण द्वारा कबंध उद्धार का भी वर्णन है। कबंध चौड़ी छाती वाला ऐसा विशालकाय राक्षस था जिसके मस्तक व पैर नहीं थे। उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान गर्जना करता था। अब दोस्तों, आप इसकी इमेज को देखें। राम और लक्ष्मण कबंध की भुजाओं पर बैठे हैं। उन्हें काटने ही वाले हैं। कबंध को उसके पेट पर एक बड़े मुंह के साथ दर्शाया गया है और उसका सिर या गर्दन नहीं है। हालांकि उसे 2 आँखों के साथ दर्शाया गया है, लेकिन रामायण में उसे एक आँख वाला बताया गया है। सलेम के पास अयोध्यापट्टनम के कोदंडाराम स्वामी मंदिर की छत पर बनी पेंटिंग संभवतः 16वीं शताब्दी की है। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि अहंकार के पतन और धर्म की विजय की है। एक ऐसा गंधर्व जिसे स्वर्गलोक में देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। कैसे एक गंधर्व जो राक्षस बना और फिर पुनः उद्धार की ये अद्भुत, रहस्यमय और महाकाव्य कथा, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। दूर स्वर्गलोक के दिव्य उद्यानों में, जहाँ पुष्पों की सुगंध और अप्सराओं का नृत्य निरंतर चलता था, वही गंधर्वों का एक अद्वितीय कुल था, जिसके अधिपति गंधर्वराज चित्ररथ थे। चित्ररथ न केवल संगीतज्ञ थे, बल्कि अपूर्व युद्ध कौशल में भी निपुण थे। उनके शासन में गंधर्वों का समाज देवताओं के साथ समरसता में रहता था। एक दिन जब स्वर्ग के गगन में अद्भुत दिव्य प्रकाश फैला, तो ब्रह्मर्षियों ने इसे एक शुभ संकेत माना। ये संकेत था गंधर्वराज के उत्तराधिकारी विश्वावसु के जन्म का। उसकी माता अप्सरा महारती अत्यंत तेजस्विनी और विलक्षण रूपवती थी। उसके जन्म के समय ही देवताओं ने भविष्यवाणी की कि ये बालक अपनी अद्भुत शक्तियों से पूरे स्वर्गलोक को मंत्रमुग्ध कर देगा। जैसे ही वह जन्मा, स्वर्ग में मंगल ध्वनि गूंज उठी और वहां उपस्थित सभी देवताओं को लगा जैसे एक दिव्य प्रकाश ने पूरे देवलोक को प्रकाशित कर दिया हो। जन्म लेते ही उसने अपनी बाल्य अवस्था में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और शक्ति असाधारण सिद्ध हुई। कहते हैं कि उसने अपने बचपन में ही ऋषि नारद से संगीत के गूढ़ रहस्य सीख लिए थे। बालक विश्वावसु की प्रतिभा बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। वह साधारण गंधर्वों से बिल्कुल भिन्न था। उसकी विशेषताएं थीं। जब उसने पहली बार अपनी मधुर वाणी में स्वरों का उच्चारण किया, तो समस्त स्वर्गलोक आनंद से भर उठा। उसकी गायकी में ऐसी दिव्यता थी कि अप्सराएं उसे सुनकर बेसुध हो जाती थी। नारद मुनि स्वयं उसके संगीत के प्रशंसक बन गए और उसे स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित किया। ये कहा जाता है कि जब वो गान करता था, तो स्वयं देवर्षि नारद अपनी वीणा महती के स्वर को मिलाने के लिए तत्पर रहते थे। स्वर्ग के देवताओं में आदर और प्रसिद्धि। लेकिन क्या ये घमंड की ओर पहला कदम था? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने विश्वावसु की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने उसे अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। जब भी स्वर्ग में किसी विशेष उत्सव या देवयज्ञ का आयोजन होता, तो गायक के रूप में विश्वावसु ही चुना जाता। उसे स्वर्ग में संगीत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसका नाम पूरे देवलोक में गूंजने लगा। उसकी कांति इतनी विलक्षण थी कि अप्सराएं उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं भी उसे देखने के लिए आतुर रहती थीं। ये कहा जाता था कि जब वो वीणा के तार छेड़ता था, तो अप्सराएं स्वर्ग के तालाबों में अपने प्रतिबिंब को भूलकर केवल उसके स्वर को सुनने में मग्न हो जाती थी। इंद्र ने स्वयं उसे स्वर्ण मुकुट प्रदान किया और कहा कि आज से तुम स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। विष्णु और शिव के दरबार में भी उसकी प्रशंसा की जाने लगी। लेकिन स्वर्गलोक के वैभव और देवताओं के सम्मान ने विश्वावसु को एक महान गंधर्व बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसे देवताओं के समकक्ष माना जाने लगा, वैसे वैसे उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगा।
वह भूल गया कि जो शक्ति हमें ऊपर उठाती है वही अहंकार में परिवर्तित होकर पतन का कारण भी बन सकती है। स्वर्गलोक में सर्वोच्चता का एहसास, लेकिन क्या ये घातक होगा? स्वर्गलोक में विश्वावसु की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। देवता, अप्सराएं और ऋषि मुनि भी उसकी संगीत साधना और युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगे। जहाँ भी उसका गायन होता वहाँ देवता स्वयं उसे सुनने के लिए आते। उसकी प्रतिभा को देखकर इंद्र ने कहा, स्वर्गलोक में इससे मधुर गायक कोई नहीं और इससे कुशल योद्धा भी कोई नहीं। वह देवताओं के दरबार में इतना प्रतिष्ठित हो गया कि स्वयं अप्सराएं उसकी आराधना करने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये प्रशंसा उसे अपनी शक्ति का घमंड करने पर मजबूर करने लगी। उसे लगने लगा कि अब देवताओं से कोई बड़ा नहीं। वह सोचने लगा कि यदि वह चाहे तो स्वर्ग का शासन अपने हाथ में ले सकता है। उसने अपने गंधर्व साथियों से कहना शुरू कर दिया, देवता केवल अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं, लेकिन असली सामर्थ्य तो हम गंधर्वों में है। हमें ही स्वर्ग का अधिपति होना चाहिए। ये विचार उसके पतन की दिशा में पहला कदम था। एक दिन अपनी दिव्यता के अहंकार में डूबा हुआ विश्वावसु ब्रह्मलोक जा पहुंचा। वहां उसकी भेंट महर्षि अगस्त्य से हुई, जो तपस्या और योग के महान ज्ञाता थे। महर्षि अगस्त्य अपनी तेजस्विता और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके एक वचन से ही कोई भी प्राणी शक्तिहीन हो सकता था। लेकिन अहंकार में डूबे हुए विश्वावसु ने उनकी शक्ति को अनदेखा कर दिया। महर्षि अगस्त्य ने विश्वावसु को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसने अभिमानवश कहा, महर्षि, आप तो केवल ध्यान और तपस्या करते हैं, लेकिन हम गंधर्व देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। हम युद्ध कर सकते हैं, संगीत की रचना कर सकते हैं और हमें किसी भी यज्ञ या तपस्या की आवश्यकता नहीं। क्या एक ऋषि की साधना एक गंधर्व की शक्ति और कला से बढ़कर हो सकती है? ये सुनकर महर्षि अगस्त्य को गहरा आघात पहुंचा। 3. महाक्रोध और श्राप। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे अभिमानी गंधर्व, तू अपने रूप, संगीत और शक्ति पर अहंकार करता है, लेकिन याद रख, जो अपनी शक्ति को अहंकार में परिवर्तित करता है उसका अंत निश्चित होता है। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर श्राप दिया, हे विश्वावसु, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने दिव्य रूप को खो देगा और एक भयानक राक्षस बन जाएगा। तू अपने प्रिय संगीत को भूल जाएगा और तेरा हृदय क्रोध और हिंसा से भर जाएगा। तू घने अरण्यों में दर दर भटकेगा, जहाँ तेरा शरीर विकृत और भयानक हो जाएगा। श्राप देते ही ब्रह्मलोक में बिजली की भयंकर गर्जना हुई और देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये श्राप किसी भी प्राणी के लिए अभिशाप से कम नहीं था। जैसे ही महर्षि अगस्त्य के श्राप के शब्द समाप्त हुए, वैसे ही विश्वावसु के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। उसका तेज धीरे धीरे कम होने लगा। जहाँ पहले उसका मुखमंडल सूर्य की भांति चमकता था, अब वहाँ काला अंधकार फैलने लगा। उसकी त्वचा रूखी और विकृत होने लगी। उसकी आँखों की दिव्य चमक लुप्त हो गई और वहाँ एक हिंसक अग्नि जलने लगी। देवता, जो पहले उसे सम्मान देते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। जब वह इंद्रलोक पहुंचा, तो देवराज इंद्र ने उसे देखते ही कहा, विश्वावसु, तूने ऋषियों का अपमान करके भारी भूल की है। ये स्वर्गलोक तेरा नहीं है। जा, अपने श्राप का परिणाम भोग। इंद्र के इन कठोर शब्दों के बाद स्वर्गलोक के द्वार उसके लिए सदा के लिए बंद हो गए। धीरे धीरे उसका स्वर भयानक हो गया। उसकी दिव्य वीणा, जो स्वर्गीय संगीत उत्पन्न करती थी, अब टूटी हुई पड़ी थी। उसकी गति धीमी हो गई और धीरे धीरे वह अंधकारमय जंगलों की ओर बढ़ने लगा। महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण विश्वावसु की दिव्यता लुप्त हो रही थी। उसका तेज, स्वर और स्वरूप धीरे धीरे विकृत होने लगा, परंतु उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वह ये मानने को तैयार नहीं था कि वह पतन की ओर बढ़ चुका है। उसने ये ठान लिया कि यदि वह इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर ले, तो कोई भी उसके श्राप को समाप्त करने की हिम्मत कर सकेगा।
लेकिन ये विचार ही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अब विश्वावसु के हृदय में केवल एक ही भावना थी, प्रतिशोध। उसने सोचा, अगर मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, तो कोई भी मुझे श्रापित नहीं कर सकेगा। वह ये भूल गया कि स्वर्ग पर शासन केवल देवताओं का अधिकार है और उसे पराजित करना आसान नहीं। उसने कुछ असुरों और असंतुष्ट गंधर्वों को संगठित किया, जिनमें वे गंधर्व भी थे जिन्हें देवताओं से अपमान सहना पड़ा था। विश्वावसु ने राक्षसों और विद्रोही गंधर्वों की एक बड़ी सेना तैयार की। उसने स्वर्ग में घोषणा कर दी कि अब देवताओं का युग समाप्त हो चुका है। उसने स्वयं को नया स्वर्गाधिपति घोषित कर दिया और इंद्र के महल पर हमला बोल दिया। लेकिन क्या यह उसकी विजय का मार्ग था या उसके संपूर्ण विनाश की ओर बढ़ने वाला आखिरी कदम? जैसे ही विश्वावसु और उसकी सेना स्वर्ग के सिंहासन कक्ष तक पहुंची, देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी वज्र शक्ति धारण की और घोषणा की, हे अभिमानी गंधर्व, तूने ऋषियों का अपमान कर पहले ही अपना भाग्य नष्ट कर लिया था। अब तू देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने चला है। इसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। इंद्र के साथ देवताओं की सेना युद्ध के लिए खड़ी हो गई। विश्वावसु ने अपने संगीत और मंत्रों की शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे उसकी सेना और अधिक शक्तिशाली हो गई। देवराज इंद्र ने अपनी इंद्रास्त्र शक्ति से उनका सामना किया। चारों ओर आकाश में बिजली कड़कने लगी। स्वर्गलोक का वातावरण युद्धमय हो गया। विश्वावसु ने इंद्र पर आक्रमण किया, लेकिन वज्र की शक्ति के आगे वो असफल रहा। जब विश्वावसु ने इंद्र को पराजित करने का प्रयास किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से उस पर भीषण प्रहार किया। वज्र प्रहार से उसका सिर कटने ही वाला था, लेकिन कोई अद्भुत घटना घटी। उसका सिर कटने के बजाय उसकी छाती से जुड़ गया। उसकी आंखें उसके पेट पर आ गई और उसका मुख पूरी तरह विकृत हो गया। वह दंडकारण्य के घने जंगलों में जाकर उसका आधा शरीर जमीन में धंस गया। अब वो न मनुष्य दिखता था, न गंधर्व और न पूरी तरह राक्षस। वह एक भयावह जीव बन चुका था। ये देखकर इंद्र ने क्रोध में कहा, अब तू न गंधर्व रहा, न देव, न असुर। अब तू केवल एक भयंकर राक्षस है, जिसे हर कोई श्रापित और तिरस्कृत करेगा। उसके मुख से रक्त टपकता रहता था और उसकी गूंजती हुई क्रूर हंसी जंगल को भयभीत कर देती थी। उसकी भूख बढ़ती गई और धीरे धीरे उसने जीवों को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह अपने विकृत हाथ और मुख से किसी भी जीव को पकड़ लेता और उसे तुरंत निगल जाता। उसने मनुष्यों, ऋषियों और यात्रियों को पकड़कर खाने की आदत बना ली। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने कई गांवों और आश्रमों को नष्ट कर दिया। देवराज इंद्र से युद्ध में पराजित होने के बाद विश्वावसु का स्वरूप पूर्ण रूप से विकृत हो चुका था। अब वो केवल नाम से गंधर्व था, परंतु शरीर से वह एक भयावह, कुरूप और रक्त पिपासु राक्षस बन चुका था। उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं और उसका दिव्य तेज सब नष्ट हो चुका था। केवल एक चीज शेष थी, भूख। अब वो न देवता था, न गंधर्व, न असुर। वह केवल कबंध था, एक विकृत राक्षस जिसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती थी। उसका सिर पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी छाती पर ही एक विशाल मुख उत्पन्न हो गया था, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उसकी आंखें उसके पेट में आ गईं, जिससे वह अपने शिकार को देख सकता था। उसके दोनों हाथ सैकड़ों फीट लंबे हो चुके थे, जो किसी भी प्राणी को दूर से पकड़ सकते थे। उसकी त्वचा अंधकार की तरह काली हो चुकी थी और उसके नख लोहे की तरह कठोर थे। उसकी हड्डियां इतनी मजबूत थी कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब वो न केवल विकृत था, बल्कि इतना शक्तिशाली बन चुका था कि कोई भी मनुष्य या देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। अब ये राक्षस केवल एक भूख से चलने वाली भयावह शक्ति बन चुका था। अब कबंध के मन में न कोई सद्बुद्धि थी, न ही कोई विचार। उसे केवल अपनी भूख शांत करनी थी। वह दंडकारण्य के घने जंगलों में भटकने लगा। उसने न केवल वन्य पशुओं को पकड़कर खाना शुरू किया, बल्कि ऋषिमुनियों और यात्रियों को भी
अपनी विकृत भुजाओं से पकड़कर निगल जाता था। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और जैसे ही कोई जीव उसके क्षेत्र में आता वह उसे दबोच लेता। उसके आसपास एक भयानक डर का वातावरण बन चुका था। कई महान ऋषियों ने उसके आतंक से बचने के लिए अपने आश्रम छोड़ दिए। कई संतों ने उसे शाप देने का प्रयास किया, लेकिन उसका श्राप पहले ही उसे भयंकर राक्षस बना चुका था। अब कोई नया श्राप उसका स्वरूप नहीं बिगाड़ सकता था। धीरे धीरे उसने पूरे जंगल को रक्तरंजित और निर्जन भूमि में बदल दिया। कबंध को अब यह एहसास होने लगा कि वो अनंत काल तक इस रूप में भटकता रहेगा। परंतु जिस भविष्यवाणी का उसे वर्षों से इंतजार था, वह अब पूरी होने वाली थी। वनवास के दौरान माता सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही वे उस निर्जन क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें एक भयानक आभास हुआ। चारों ओर घना अंधकार था, पक्षी चुप थे और वातावरण भयावह था। श्री राम और लक्ष्मण को अकेला पाकर कबंध की भूख जाग उठी। उसने अपनी सैकड़ों फीट लंबी भुजाएं फैलाईं और दोनों भाइयों को जकड़ लिया। वो विकट गर्जना करते हुए बोला, आज वर्षों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। कौन हो तुम दोनों? कबंध के राक्षसी रूप को देखकर भी श्री राम और लक्ष्मण निर्भय थे। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया, यह कोई साधारण राक्षस नहीं लगता। अवश्य ही यह किसी श्राप से पीड़ित प्राणी है। श्री राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, इस दुष्ट को इसके अत्याचारों का दंड अवश्य मिलेगा। कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण को पूरी शक्ति से दबोचने का प्रयास किया, परंतु वह ये भूल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण के अवतार खड़े थे। जैसे ही कबंध ने उन्हें अपने मुख में डालने का प्रयास किया, श्री लक्ष्मण ने अपनी शक्तिशाली तलवार निकाल ली। एक ही वार में उन्होंने कबंध की एक विशाल भुजा काट दी। पीड़ा से चिल्लाते हुए कबंध तड़प उठा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी दूसरी भुजा से राम को पकड़ लिया, लेकिन लक्ष्मण ने भी अपनी तलवार से उसकी दूसरी भुजा अलग कर दी। अब कबंध निर्बल हो चुका था। उसने महसूस किया कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वही महापुरुष है जिनके हाथों उसे मुक्ति प्राप्त होनी थी। उसने श्रीराम की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आप ही मेरे उद्धार करता है। कबंध अब श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा। उसके विकृत नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने श्रीराम से विनती की, हे प्रभु, मेरा अभिशाप तभी समाप्त होगा जब आप स्वयं मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। कृपा करके मुझे इस नरक जैसे जीवन से मुक्त कीजिए। श्रीराम ने उसकी बात सुनी और बोले, हे गंधर्व, तेरा उद्धार निश्चित है। हम तेरा दाह संस्कार करेंगे और तुझे अपने मूल स्वरूप में लौटा देंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। अग्नि में प्रविष्ट होते ही कबंध का विकृत शरीर नष्ट हो गया और एक दिव्य तेजस्वी गंधर्व प्रकट हुआ। वह अब अपने पूर्व जन्म के स्वरूप गंधर्व विश्वावसु के रूप में पुनः आ चुका था। अब मुक्ति प्राप्त कर चुके विश्वावसु ने श्रीराम को प्रणाम किया और कहा, हे रघुकुल नायक, आपकी कृपा से मैं अपने श्राप से मुक्त हुआ। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। श्रीराम ने पूछा, कहो गंधर्व, क्या रहस्य है? विश्वावसु ने उत्तर दिया, आप सुग्रीव से मित्रता करें। वह आपको राक्षसराज रावण से युद्ध में सहायता देगा। वह भी अभी संकट में है और केवल आप ही उसे उसका राजपद दिला सकते हैं। इतना कहकर विश्वावसु आकाशमार्ग से अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गया। श्रीराम और लक्ष्मण ने उसे जाते हुए देखा और समझ गए कि सुग्रीव से मित्रता ही अब सीता माता की खोज का अगला चरण होगा। कबंध की विकराल भुजाओं को श्रीराम और लक्ष्मण ने काट डाला। पीड़ा में तड़पते हुए कबंध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुक्ति की प्रार्थना की। श्रीराम ने उसका दाह संस्कार किया, जिससे वह अपने गंधर्व स्वरूप में लौट आया। मुक्त होने के बाद उसने श्रीराम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। अब श्रीराम का अगला कदम सुग्रीव से भेंट और सीता माता की खोज था।